अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन आईटी सॉल्यूशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम अमेज़न की पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब भी आप लोग अमेज़न के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे तो काम करने से पहले आप लोगों को अमेज़न की पॉलिसीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अमेज़न की पॉलिसीज़ का पता नहीं है और आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से क्लाइंट का अकाउंट सस्पेंड हो सकता है और आपकी वजह से उसका लाखों डॉलर का लॉस हो सकता है। इसलिए अगर आप अमेज़न के ऊपर अपनी सर्विसेज देना चाह रहे हैं या फिर आप किसी भी कंपनी के साथ एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आप काम करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को अमेज़न की पॉलिसीज़ का पता होना ज़रूरी है, ताकि आप लोग जब भी इमेजेस क्रिएट करें तो आप अमेज़न की उन पॉलिसीज़ को फॉलो करके इमेज क्रिएट करें, ताकि आपकी वजह से किसी का लॉस ना हो। अमेज़न की पॉलिसीज़ ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और अमेज़न की जो पॉलिसीज़ हैं उन सब की एक फ़ाइल मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच कर दी है। आप उस फ़ाइल को डाउनलोड करके तो उसको आपने लाज़मी चेक करना है, ताकि आपको अमेज़न की सारी पॉलिसीज़ का पता हो। सबसे पहले अगर हम बात करें अमेज़न की पॉलिसीज़, तो वो मेन इमेज से स्टार्ट होती हैं कि मेन इमेज बनाने के लिए आपने अमेज़न की कौन सी पॉलिसीज़ को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि आपकी मेन इमेज सॉलिड वाइट बैकग्राउंड के अंदर होनी चाहिए और उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई लोगो, टेक्स्ट या कोई भी आपने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इसके साथ नहीं शो करवाना। आपने अपनी मेन इमेज सॉलिड वाइट बैकग्राउंड के अंदर 80% आपने अपनी प्रोडक्ट शो करवानी है। यानी आपने मेन इमेज के अंदर अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्ले करवाना है। जितना एरिया आपकी मेन इमेज कवर कर सकती है, आपने उतना एरिया कवर करना है। अप्रॉक्सीमेटली 80% आपकी प्रोडक्ट इमेज के अंदर डिस्प्ले होनी चाहिए। उसके बाद उसके अंदर कोई भी वाटरमार्क, बॉर्डर, शैडो या इस तरीके की कोई भी और एक्स्ट्रा आपने चीज़ नहीं यूज़ करनी। अगर हम अमेज़न के ऊपर चलें और वहाँ पे किसी मेन इमेज को देखें, जैसे ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की हुई है, इसकी आप मेन इमेज देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने सिर्फ प्रोडक्ट के अलावा और कोई भी चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाई। ना इसके साथ कोई वाटरमार्क है और ना ही इसके साथ हमने कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड किया है और ना ही लोगो हमने ऐड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मेन इमेज के अंदर हमने 2 प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाई हुई हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट पैक ऑफ 2 है। तो जब पैक ऑफ 2 प्रोडक्ट होती है तो वो यहाँ पे 2 इमेज डिस्प्ले कराई जाती है, वरना अगर ये पैक ऑफ 1 होती तो यहाँ पे सिर्फ हम एक ही प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाते। तो ये हमारी मेन इमेज है, इसको आप देख लें। इसको हमने प्योर वाइट बैकग्राउंड के अंदर डिस्प्ले करवाया है। उसके बाद जो आपके बाकी रिमेनिंग इमेजेस हैं, उनके ऊपर आप कोई भी थीम यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट, आइकॉन, कोई भी डायग्राम वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना है, जैसे आपने कोई फ़ेक इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी, उससे आपने अवॉइड करना है। उसके बाद आपने उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो आपके प्रोडक्ट के रियल फीचर्स होने चाहिए। कोई भी अपने फ़ेक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शो नहीं करवानी। उसके अलावा आपने कोई भी ब्लू कंटेंट शो नहीं करवाना, पॉलिटिकल या फिर कोई भी रिलीजियस से रिलेटेड ग्राफिक नहीं यूज़ करना। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है जो कि गवर्नमेंट की प्रोडक्ट को सेल करता है। अब गवर्नमेंट्स के अंदर मोस्टली फ़ीमेल्स की प्रोडक्ट्स आती हैं, जैसे अंडर गारमेंट्स वगैरह आ जाती हैं। तो इस तरह की अगर आप जब इमेज बनाएंगे तो उसके अंदर आपने कोई ऐसी इमेज नहीं यूज़ करनी जो अमेज़न की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हो और जिसकी वजह से आपको कोई स्ट्राइक या फिर कोई भी क्लेम आ जाए, तो आपने इस तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करनी। उसके अलावा आपने कॉपीराइट को अवॉइड करना है, आपने ट्रेडमार्क का ख़्याल रखना है कि आपने किसी का लोगो, किसी का फ़ॉन्ट या कोई भी दूसरा एलिमेंट आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर नहीं यूज़ करना जो किसी दूसरे ब्रांड को रिप्रेजेंट करे। आपने जब भी इमेज डिज़ाइन करना है तो आपने अपने ब्रांडिंग को फ़ॉलो करना है।
आपके ब्रांड के मुताबिक जो उसका फ़ॉन्ट होगा, जो उसकी कलर स्कीमिंग होगी, जो उसका लोगो होगा, उन सारी चीज़ों को आपने फ़ॉलो करना है। कोई भी आपने अनऑथोराइज़ ब्रांड आइडेंटिटी नहीं यूज़ करनी। और अगर आप अमेज़न के ऊपर कोई पॉलिसी को वायलेट कर जाते हैं, आप उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को आप वायलेट करते हैं, तो आपके साथ अमेज़न की तरफ से क्या रिएक्शन हो सकता है, उसके लिए सबसे पहले आपकी लिस्टिंग सप्रेस कर दी जाएगी, यानी आपकी लिस्टिंग अमेज़न के ऊपर विज़िबल नहीं होगी। आपके इमेज रिजेक्ट कर दिए जाएंगे या फिर आपके अकाउंट के ऊपर कोई वार्निंग या स्ट्राइक भेजी जाएगी। उसके अलावा आपका फुल अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है या फिर वो टर्मिनेट हो जाए। तो अमेज़न की तरफ से इस तरह के एक्शन आपके अकाउंट के ऊपर लिए जा सकते हैं अगर आप अमेज़न की कोई गाइडलाइन को या फिर उनकी पॉलिसी को आप वायलेट करेंगे। ग्राफ़िक डिज़ाइनर को काम करने के लिए कुछ मैंने यहाँ पे टिप्स नोट किए हुए हैं। आप इन टिप्स को फॉलो करते हुए अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं और अपने क्लाइंट का अकाउंट आप सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अमेज़न का सेलर सेंटर अगर आपको एक्सेस दी गई है, तो उसको आपने लाज़मी विज़िट करना है और अमेज़न की जो भी नई अपडेट आती रहें, आपको वो अपडेट पता होनी चाहिए। मेन इमेज आपने प्योर वाइट बैकग्राउंड के अंदर यूज़ करनी है। इन्फोग्राफिक जो आप बनाएंगे वो आपने होनेस्टी के साथ क्लियर और प्रोडक्ट से रेलिवेंट आपने उसके अंदर इंफॉर्मेशन देनी है। कोई भी आपने कॉपीराइट या ट्रेडमार्क लॉ को आपने ब्रेक नहीं करना और आपने किसी भी सेलर की परमिशन के बगैर आपने उसके कंटेंट को या उसके ट्रेडमार्क को आपने कॉपी नहीं करना। जब भी आप इमेज बना लें, इमेज बनाने के बाद आपने उसको एक बार लाज़मी रिव्यू करना है और रिव्यू करने के बाद आपने देखना है कि उसके अंदर किसी भी किस्म की आपने कोई वायलेशन तो नहीं की हुई। तो इन चीज़ों को जब आप चेक कर लेंगे तो आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये थी अमेज़न की पॉलिसीज़ जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अब हम अमेज़न के ऊपर चल के तो एक बार सारे इमेजेस को हम देख लेते हैं कि अमेज़न के ऊपर जब हम लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो किस तरीके से हम इमेज को डिज़ाइन करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है ये मेन इमेज है और इस मेन इमेज को मैंने प्योर वाइट बैकग्राउंड के अंदर रखा हुआ है। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इमेज की बात करें तो इसके अंदर हमने प्रॉपर थीम यूज़ किया हुआ है और ब्रांडिंग को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। अगर हम देखें तो यहाँ पे मैरीन सिटी के लोगों के अंदर दो तरह के कलर यूज़ हो रहे हैं। एक आपको यहाँ पे ग्रीन टाइप कलर नज़र आ रहा है और दूसरा यहाँ पे आपको ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। तो हमने यहाँ पे वही दो कलर यूज़ करके तो इसके अंदर टेक्स्ट और इसका थीम डिज़ाइन किया है। अगर हम नेक्स्ट इमेज की बात करें तो इसके अंदर भी हमने प्रॉपर ब्रांडिंग को फॉलो किया हुआ है और यहाँ पे इसके जो आइकन्स हैं यहाँ पे हमने प्रोडक्ट से रिलेटेड आइकन्स और इनके फ़ीचर्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है। ये आइकन्स हमारे इस प्रोडक्ट के फ़ीचर्स को यहाँ पे शो करते हैं कि इस प्रोडक्ट के क्या क्या फ़ीचर्स हैं। उसके अलावा नेक्स्ट इमेज के अंदर भी हमने कुछ इसी तरीके से इन्फोग्राफिक की हुई है और उसके साथ हमने इसके कुछ फ़ीचर्स को भी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। ये सारे इसके फ़ीचर्स हैं, जैसे इसको हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, वाटरप्रूफ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने आइकन्स के अंदर जो है इन्फोग्राफी के अंदर शो करवाई हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इमेज हमारे पास प्रोडक्ट की डायमेंशन का इमेज है। इसके अंदर हमने प्रोडक्ट की डायमेंशन शो करवाई हुई है। तो ये इमेज भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कंटेंट के साथ डायमेंशन का कंटेंट भी दिया जाए तो आपने लाजमी जो है प्रोडक्ट की डायमेंशन इमेज बनानी है, ताकि जो भी बायर यहाँ पे आए जब वो प्रोडक्ट बाय करे तो उसको पता हो कि इस प्रोडक्ट का साइज़ कितना है। नेक्स्ट इमेज के अंदर यहाँ पे इसके यूजेज का हमने डिस्कस किया हुआ है कि इस प्रोडक्ट को आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इंडोर आउटडोर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लास्ट इमेज की बात करें तो लास्ट इमेज के अंदर हमने प्रोडक्ट के पैकेज कंटेंट को हमने डिस्कस किया है कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। पैक ऑफ 2 है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पैक ऑफ 2 का जिक्र किया हुआ है। तो अगर पैक ऑफ 1 होता तो यहाँ पे हम सिर्फ एक प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाते। तो आपने ये सारी इमेजेस देख ली हैं, आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरीके से जब हम अमेज़न के ऊपर काम करते हैं
तो लिस्टिंग इमेज किस तरीके से क्रिएट करते हैं। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।